चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, ट्रंप की धमकी पर ईरान का बड़ा ऐतराज देखने को मिला है। अमेरिका से बातचीत के बीच में ईरानी छोड़ी गई है। प्रतिनिधिमंडल ने बैठक खत्म की दबाव में वार्ता नहीं करेंगे, ईरान की ओर से कहा गया है। तो देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही कूटनीतिक बातचीत को बड़ा झटका लगा है। ईरानी वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने जानकारी देते हुए कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के राष्ट्रपति वार्ता टीम और पूरे क्षेत्र को लेकर धमकी भरे बयान दिए हैं। गालिबाफ के मुताबिक करीब 80 मिनट तक चली बातचीत के बाद ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने इसे गंभीरता से लेते हुए बैठक को बीच में ही समाप्त कर दिया है और वहां से निकल गया। ईरान ने साफ शब्दों में कहा है कि वो भी किसी तरह के दबाव, धमकी या फिर राजनीतिक दबाव की स्थिति में बातचीत नहीं करेगा। और इतना ही नहीं, देखिए, ईरानी प्रतिनिधियों ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ औपचारिक हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया है। बाद में अमेरिकी पक्ष ने मध्यस्थों के जरिए एक और दौरे की बातचीत की इच्छा जताई है, लेकिन ईरान ने उसे भी ठुकरा दिया। इस घटनाक्रम के बाद दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव और भी अधिक बढ़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे, माना जा रहा है कि इस विवाद से क्षेत्रीय स्थिरता और भविष्य की कूटनीतिक कोशिशों पर भी असर पड़ सकता है। तो देखिए किस प्रकार से ईरान अब सीजफायर के बावजूद झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप की धमकी से ईरान यहां पे भड़कता हुआ नजर आया है। बातचीत बीच में छोड़कर ईरान लौट गया। ईरानी प्रतिनिधिमंडल जो बातचीत करने के लिए वहां पे आए हुए थे, लेकिन जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बयान निकलकर सामने आया, ईरान ने कहा दबाव में कोई वार्ता नहीं करेंगे। तो देखिए, एक तो ईरान ने अपनी शर्तों पर सीजफायर को लेकर अमेरिका को मना लिया और उसके बाद अब जब एमओयू, क्योंकि देखिए ये केवल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, इसमें सिर्फ उन बातों पर सहमति बनी थी, हस्ताक्षर हुआ था कि अगले 60 दिनों पर किन किन चीजों पर बातचीत होगी दोनों देशों के बीच में, किस चीज को नहीं करने पर या किन प्रतिबंधों को हटाने के ऊपर बातचीत होगी। केवल ये एक एमओयू था, ये कोई अंतिम समझौता नहीं था। और 60 दिनों के बाद आपको बता दें इसके ऊपर अंतिम समझौता होना था, लेकिन इस बीच जो बातचीत का दौर है, जो बातचीत होनी थी स्विट्जरलैंड में भी आपको बता दें बातचीत हो रही थी, उसको भी रद्द कर दिया गया। और ईरान की ओर से ही आपको बता दें इस बातचीत को रद्द किया गया। साफ तौर पर ईरान ने कहा है, ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने किसी भी दबाव में कोई बातचीत नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दबाव में तेहरान नहीं झुकेगा, ईरान की ओर से कहा गया। और देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस प्रकार से ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ, एमओयू साइन हुआ, लेकिन उसके महज 48 घंटे के भीतर, यानी कि देखिए 2 दिन का समय भी नहीं बीता था कि इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह के 150 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक किया गया। और उसके बाद ईरान ये समझ चुका है कि अमेरिका ने भले इस सीजफायर के लिए सहमति भर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे अमेरिका और इजराइल शायद कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। पूरे विश्व के सामने तो शांति समझौते की बात की गई है, लेकिन यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू सबके सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू को रोक रहे हैं, लेकिन वो रुकना नहीं चाह रहे हैं, वो झुक नहीं रहे हैं। और इस आड़ में लगातार इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह के ऊपर और तेहरान में लगातार लेबनान में अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भी जिस प्रकार से कहा गया कि भाई हमारी बातों को यदि ईरान नहीं मानता है तो उसके ऊपर अटैक करने से पहले हम सोचेंगे नहीं 2 बार। 60 दिन की बात जरूर यहाँ पे हुई है, लेकिन वो सीजफायर खत्म हो जाएगा यदि ईरान हमारी बातों को, हमारी शर्तों को नहीं मानता है तो। और यही वजह है कि आप देखिए ईरान की ओर से कैसा पलटवार किया गया है। ईरान ने कहा है, ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने बैठक को ही बीच में खत्म कर दिया। उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी दबाव में झुकेंगे नहीं, कोई बातचीत नहीं